टुडे स्टार विल बी लाइब्रेरी सीन इन एक्सेल। हम लोग आज पढ़ेंगे लाइब्रेरी सीट एक्सेल में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मार्कशीट कैसे बनती है, मार्कशीट में फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है और कौन कौन से फार्मूला बेसिक्स थे। हमने उसमें बेसिक्स जितने फार्मूले थे हमने बता दिए थे, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से किया होगा, प्रैक्टिस भी की होगी और लिख भी लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि वो फार्मूला अब ने जैसे जैसे एक्सेल में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसका यूज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग की क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखे चलना है, तो हम लोग वीडियो बड़ी ना करके हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो हमारी इससे छोटी होगी, समझिए। चलो देखते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम लिमिटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करना है, लाइब्रेरी सीट बनाना है। किसमें? एक्सेल में। तो हमें एक्सेल में लाइब्रेरी सीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट में क्लिक किए, अब एक हमारा मेनू ओपन होगा। मेनू ओपन होने के बाद हम चलेंगे कहाँ पे, एम एस सिस्टम स्लो होने की वजह से लेट ओपन हो रहा है, ठीक है। नीचे चले आओ, एम एस ऑफिस में। एम एस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 मीन्स 2010 का ये वर्जन है, ठीक है ना। यानी ये जो हमारे पास ये एम एस ऑफिस है 2010 का डेवलप है, ठीक है, उसमें बना था ये। चलो ये रहा हमारा एक्सेल का ओवरव्यू है। आई होप कि आप लोग इसमें सब चीज़ जानते होगे। ये सब चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नए हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो के बार देख लो, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं लाइब्रेरी सीट कैसे बनेगी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, मार्कशीट बनाना, कंप्लीट मार्कशीट बनाए थे हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब लाइब्रेरी सीट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहले हम एक ले लेते हैं पी तक सपोज, और इसको कर लेते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद अच्छा ये चीज़ देखो, अगर हमें क्या चाहते हैं कि पूरे सेल्स एक बार में बढ़े, सेल्स और कॉलम दोनों, तो यहाँ सेलेक्ट करो और यहाँ से सेल्स को बढ़ा सकते हो, ऑटोमेटिक पूरे बढ़ गए, ठीक है। हम इसको भी, हम कॉलम को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ से इसको नीचे कर लो, इसमें क्या करो, लिख लो LIBRARY लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया। अगर लाइब्रेरी में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप सही करिए, ठीक है। चलो यहाँ पर हम इसके फंड को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा हो रहा है, चलो बड़ा हो गया। बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कर लोगे तो भी ठीक है। चलो इसको इटैलिक है तो इटैलिक हटा लेते हैं और इसको हम कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। और बैक का कलर कर देते हैं येलो, चलो येलो ही रहने दो, ठीक है ना। तो हम और छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें कंप्लीट व्यू दिख जाए जो हमारा है एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ तक है। अच्छा जी, चलो हमें जैसे सपोज हमें 20 तक क्या कर ले रहे हैं, ऑल बॉर्डर्स करें क्योंकि इसमें अच्छे से हमारा दिखेगा, ठीक है। हम क्या कर ले रहे हैं, ऑल बॉर्डर। इसमें थिकनेस वगैरह आप करके एक बार ट्राई देखना क्या होता है। चलो बन गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हमारे पास ओपन हो गई। अब देखते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यानी इसमें जो जितने लाइब्रेरी में वर्क होता है उसमें सबका मैनेजमेंट। लाइब्रेरी में किसका मैनेजमेंट होता है, स्टूडेंट का रहता है और बुक्स रहती है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक ऐसा नंबर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर लें या रोल नंबर लें, रोल नंबर लेते हैं, ठीक है ना। चलो या तो अभी अभी के लिए ऐसा नंबर लिखो यहाँ पे, एस आर नंबर, एस नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर समझ जाना। चलो इसको मैं एडिट ही कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इसकी साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। साइज हमारी इंक्रीज हो गई और इसको सेंटर कर लेता हूँ और इसके बैक का कलर भी चेंज कर लेता हूँ और सेम एज इट इज जैसे फॉर्मेट प्रिंटर करके ऐसे पूरे को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नंबर हो गया, मैं और बड़ा कर लेता हूँ। चलो ऐसा ही कर लेता हूँ, या सीरियल नंबर, चलो ठीक है, ठीक है ना। सीरियल नंबर हो गया। स्टूडेंट नेम हो गया। चलो इसको हम साइज में कर लेते हैं और स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, क्लास, किस क्लास का है, ठीक है।
और सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे 8 क्लास की अगर हम बना रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हिंदी, नॉर्मली बना रहे हो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस यानी SST, ड्राइंग, ठीक है। सिंपल से इतना हम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर ले लेंगे। तो सीरियल नंबर लेने के लिए हम लोग 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे हम ड्रैग करेंगे, हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर दे दिए। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, जैसे सपोज राम श्याम घनश्याम मोहन सोहन रोहन, ठीक है। मैं इतने बच्चे को डेटा का मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये 8 क्लास में है, ये 7th में है, ये 6 में है, ये 8 में है, ये भी 8 में है, ये 7th में है, ठीक है। क्लियर। चलो ये हमारे इतने बच्चे हमारे से आए, यहाँ लाइब्रेरी से बुक इशू करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे वो, ठीक है। हिंदी की बुक्स, जैसे राम ने क्या किया, हिंदी की बुक ले लिया तो हम क्या करेंगे, अगर वो बुक ले लिया तो इशू कर देंगे। इंग्लिश का नहीं लिया तो हम क्या लिख देंगे, नॉट इशू, ये बुक नहीं इशू हुई है। साइंस का लगा ले जा रहा, नहीं ले जा रहा, चलो इसको भी कर दो नॉट इशू, ठीक है। मैथ का लिख दो इशू, और वो इशू करके ले यार। SST का भी लिख दो नॉट इशू, ड्राइंग का भी लिख दो नॉट इशू, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या ले जाएगा, बुक ही तो ले जाएगा, कोई भी स्टूडेंट होगा। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा भी साइज इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। सब हमारे पास डेटा सही आ रहा ना, चलो। और इन सब को क्या कर लो, कलर कर लो, बैकग्राउंड या फॉरवी कलर को चेंज कर दो, चलो एक कर लिया। चलो ठीक है, इससे क्या अगर डिफरेंट हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा देखने में, ठीक है। चलो राम श्याम घनश्याम मोहन सोमन, हमारे पास कितने 6 स्टूडेंट हैं और सबको हमें बुक इशू, जो स्टूडेंट आए अपना बुक इशू कराए या नहीं कराए वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो जो डेटा रहेगा हम इसमें लिख देंगे, मेंशन करेंगे। सपोज ये भी क्या करा है, हिंदी लिया है और इंग्लिश लिया है और साइंस लिया है और कुछ नहीं लिया है, तो लिख देंगे नॉट इशू, कैपिटल में लिख लो पहला लेटर, नॉट इशू, नॉट इशू और नॉट इशू, ठीक है। चलो ये क्या है, घनश्याम हिंदी नहीं लिया तो हम क्या लिख देंगे, नॉट इशू। ये भी नहीं लिया, नॉट इशू, नॉट इशू, इशू, ठीक है, इशू, नॉट इशू, ठीक है। मोहन है, ये लिखता है नॉट इशू, ये भी नहीं लेगा, ठीक है। ये इंग्लिश भी नहीं लेता है तो नॉट इशू, ये साइंस भी नहीं लेता है तो नॉट इशू, ये भी नहीं लेता, नॉट इशू। ये लेता है SST और ड्राइंग, ठीक है। यहाँ कर देंगे नॉट इशू, इशू, नॉट इशू, नॉट इशू, नॉट इशू, इशू, ठीक है। अब हम ले लेंगे इशू, 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 नॉट इशू, नॉट इशू, नॉट इशू, ठीक है। ये हम डेटा इसमें फिल कर दिए, ये अपने अकॉर्डिंग हम डेटा इसमें कंटेंट किए हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज राम है, ये एक हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया। आप बेसिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट अगर आप चाहते हो इसमें बहुत सा और कुछ एडवांस आए तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज स्कूल के मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो बेसिक्स हमारे पास ये थे, मैं बेसिक आपको बताते चल रहा हूँ। हर चीज़ का एक बेसिक बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल है, मैं थ्योरी पे ज़्यादा नहीं जाता, प्रैक्टिकल करोगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा
और इससे आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग क्या किए, हर एक स्टूडेंट को बुक्स इशू किए हैं कुछ। ठीक है, लाइब्रेरी से क्या करके आप बच्चा गया कुछ बुक इशू किया, उसका डेटा मेंटेन कर लिए। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसका ये भी चेक करेंगे उसकी फीस ड्यू है या नहीं ड्यू है। ठीक है ना, जैसे लिख देते हैं हम, इसमें लिखते हैं हम टोटल फीस कितनी है। सपोज हमें 8 की हमें पता करनी है, टोटल फीस कितनी है। 8 की सपोज ले रहे हैं हम 5000, 8 की है, और 7 की है सपोज 4000, 6 का हो जाएगा सपोज 3000। रैंडम डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, 8 का कितना है 5000, 8 का कितना है 5000। ठीक है, 7 का क्या है 4000। ठीक है, अपने अकाउंट डेटा फिल कर लिया। अब इसमें देखते हैं फीस ड्यू। ठीक है, फीस ड्यू सपोज 5000 में से 2000 दे दिया, क्या कर दिया 2000 ये पे कर दिया है, सॉरी 3000 वो पे कर दिया, और ड्यू कितनी रहेगी, चलो फीस इसको दे देते हैं फीस पे। ठीक है ना, अब इसमें हम लिख देते हैं 3000 पे कर दिया है, और ये 1000 पे कर दिया है, और ये 500 पे किया है, ये 300 पे किया है, और ये 3500 पे किया है, ये 2500 पे किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ड्यू फीस निकालनी है, ड्यू फीस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ड्यू फीस। ठीक है, अब देखो इस सीट को सेव कर लो, इस सीट को सेव करो किसके नाम से, कंट्रोल एस दबा दिया, देखो प्रोसेस हो रहा है। हम लिख देंगे LIB लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, चलो पूरी ले देता हूँ, यानी जी मैनेजमेंट। ठीक है ना, एंटर कर दो, सेव हो गई हमारी फाइल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो बुक तो इशू वगैरह बात छोड़ो, अभी हमारे पास टोटल फीस कितनी है इसकी 5000, इसको चलो छोड़ो, टोटल फी कितनी है 5000, पे कितना किया है 3000। तो हमें ये देखना है कि ये फीस इसकी ड्यू कितनी रह रही है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करोगे, चलो भैया देखते हैं क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सिंपल वाली कोई फार्मूला लगाते हैं। तो 5000 का एड्रेस क्या है J3 माइनस K3। ठीक है, कितना ड्यू रहेगा इसका 22, तो कंट्रोल C कर लो, शिफ्ट पर डाउन एरो कर दो, एंटर कर दो। यानी हमारे पास यहाँ पे तो इसमें से 5000 में से क्या आ रहा है, इसमें मिस्टेक J7 और K7। ठीक तो है, तो नंबर आ जाएगा, या तो जन छोड़ो इसको, नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है 3500 है, 5000 से लेकर 2000, अच्छा इसको करना 3000। ठीक है, आ तो रहा है, ब्लू आ रही है। ठीक है, इसको करता हूँ 25, 2550 है ना 4, ठीक है 2000, 2000। ठीक है, चलो हमारे पास ये डेटा आ गया, ड्यू फीस ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ फीस बढ़ेगी, सपोज जैसे यहाँ पे फीस पे किया है 300, तो हम यहाँ लिख देते 600। देखना अभी डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया ऑटोमेटिक, हमारे पास ड्यू फीस वगैरह निकाल लेगा। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने, टोटल फीस हो गया, पे फीस पे कर दिया, तो उसकी जो ड्यू फीस है हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। तब क्या करेंगे, अब इस अकॉर्डिंग भी डेटा को हम फिल्टर करेंगे, ये भी हमारा एक तरीका हो गया। ठीक है ना, हम क्या किए, इसकी ड्यू फीस भी हम निकालिए स्टूडेंट की। हमें पता करनी है कि जितने हमारे पास स्टूडेंट हैं उसमें से फीस किसकी पे हो है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास है 3000 ना, तो इसको हम करते हैं 3000 पे कर दिया, तो उसकी फीस कितनी है 0 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फी कंप्लीट और
इनकम्प्लीट, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो हमारी फीस है इसको इनकम्प्लीट और कंप्लीट में डाल देंगे। सपोज इसकी 2000 अभी ड्यू है तो इसकी क्या होगी फीस इनकम्प्लीट। इसकी भी क्या होगी, कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल वी कर दो, इसकी नहीं, इसकी इसको भी कर दो इनकम्प्लीट, इसको भी इनकम्प्लीट, और इसको क्या कर दोगे कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है ना। यानी हमारी जब अगर ड्यू फीस नहीं तो उसकी फीस क्या है, कंप्लीट है। अच्छा चलो ये तो हम लिख दिए, हमें क्या चाहते हैं, नहीं हम कंडीशन लगा दें। हम क्या लगा दें, कंडीशन, कि उसकी फीस अगर ड्यू है तो वो इनकम्प्लीट आएगा, अगर नहीं हो तो नहीं। ये तो लिखेंगे ना, फिक्स होएगा। हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने के लिए क्या करोगे, देखो इक्वल टू लिखोगे, इफ लिखोगे, यदि ड्यू फीस की क्या है L3, तो हम लिखेंगे L3 इज लेस देन इज इक्वल टू, जो L3 हमारा आएगा जीरो। देखो कंडीशन क्या कह रहा है, अगर जीरो के इक्वल है या जीरो से कम है, ठीक है, अगर इसकी फीस जो है या तो जीरो या तो जीरो से कम है, जीरो से कम मीन्स माइनस में वैल्यू चली जाए, तो ये क्या हो कंप्लीट, ठीक है। अदरवाइज क्या हो इनकम्प्लीट, ठीक है। एंटर कर दो, तो इसकी फीस क्या है जीरो से, यानी हम कंडीशन क्या लगाते हैं, अगर ग्रेटर देन लगा देते तो एरर आ जाता, फिर अपोजिट हो जाता, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करते हैं और डाउन एरो करते हैं, शिफ्ट के साथ इंटर करते हैं, देखो ऑटोमेटिक आ गया। ये जैसे इसकी फीस ड्यू होती जाएगी ऑटोमेटिक कंप्लीट होता जाएगा। जैसे सपोज हम क्या करिए, इसकी 4000 है ना, तो 4000 हम फीस ही पे कर दे रहे हैं, तो हम देखते हैं इसकी फीस अभी जीरो हो जाएगी, तो इसकी ऑटोमेटिक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये हमारा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। यहाँ पे कोई आपको कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लगाओ ऑटोमेटिक वर्क होता चला जाएगा, ठीक है ना। हमें इससे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट की फीस कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि कितने स्टूडेंट, ये देखो यही लॉजिक है जो हम लगा रहे हैं, यही लॉजिक है। जाओगे कहीं इंटरव्यू देने ऐसे सीट दे देंगे, कहेंगे ये चीज़ें तुम करो। अब देखो इसमें क्या हुआ, तो फीस कंप्लीट इनकम्प्लीट में फार्मूला लग गया, ऑटोमेटिक आता रहेगा, हमें लगाने हमेशा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे वो जीरो से छोटा होगा ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर जीरो आ गया तब भी कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर 1 भी आ जाता है ना, जैसे सपोज 4000 था ना, तो हम इसको क्या करते हैं 3999 1, यानी 1 बच रहा, तो 1 अगर बच रहा तब भी क्या होगा ये एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4000 कर देते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट आ गया, ठीक है ना। तो वो इनकम्प्लीट हो गया, तो समझ गए। अच्छा और क्या इसमें हो सकता है, और ये हो सकता है हमें ये पता करनी है कि कितने बच्चों की इसमें फीस ड्यू है, कितने स्टूडेंट की फीस ड्यू है, ठीक है। चलो निकालते हैं कितने बच्चों की फीस ड्यू है नहीं ड्यू है, देखते हैं। चलो फीस ड्यू निकालते हैं, कितने बच्चों की फीस ड्यू है। मैं पहले ड्यू निकालता हूँ, हमें ये भी तो पता चलना चाहिए। इसको यहाँ पर निकाल के नीचे आ जाओ इधर, ठीक है ना। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं फीस ड्यू, तो भैया हम इसको कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। मैं आके फॉर्मेट एंटर ऐसे करके 3-4 पैसे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और इसकी साइज भी हमारी बढ़ जाएगी। चलो फीस ड्यू हमें निकाल लिया ना, तो फीस ड्यू कैसे निकलेगी, हमें क्या करना, फीस ड्यू की यानी जो हमारे पास कॉलम है इस पूरे कॉलम को ले लेंगे, कंडीशन लगा लेंगे, ठीक है। तो लगाएंगे इफ L3, ठीक है ना, L3 इज ग्रेटर देन, या लगा लो इफ ना लगाओ काउंट इफ लगा लो, काउंट इफ तो हमारे पास है ही, काउंट इफ हो गया ना, COUNT टैब मारना था, हम कुछ और कर दिए हैं स्पेस कर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे L3 से लेके L8 तक, ठीक है ना, ये हमारे पास डेटा आ गया। हम क्या करेंगे इसमें चेक करेंगे कि इसमें से अगर वो जीरो से अगर कोई वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो क्या हो
अच्छा 1 मिनट। फंक्शन प्लस चलो एक लॉजी लगाते हैं, एक और दिखाना। COUNT कॉन्टिफ कैसे चलेगा? तो फ्रेंड्स देखते हैं ड्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो फीस ड्यू हमें पता करने है कि कितने स्टूडेंट की फीस अभी ड्यू है, तो लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ लगा दिया, ठीक है। काउंट इफ में लगा दे, पहले रेंज दे देंगे, पूरे टोटल देंगे तभी तो निकलेगा, L3 से लेके L8 तक, ठीक है। ये लगा दिया, कॉमा डबल कोड में लगा, डबल कोड में लगा दिया, ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा होगा तो उसको काउंट कर लेगा। बस कुछ कंडीशन नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है। इसमें क्यों माइंड लगाना कि जो 0 से ज़्यादा अगर वैल्यू हो तो उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। कितने रेंज में? L3 से लेके L8 में, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये दिखा दो कि फीस पे जितने कर चुके हैं, ठीक है ना। अब फीस क्लियर लिख दो, फीस क्लियर, ठीक है। फीस अगर क्लियर लिख दिए तो फिर वही कंडीशन लगा दो, काउंट इफ लगा दिए, तो फिर उसी को लेंगे L3 से लेके L8 तक, ठीक है। कॉमा लगा लिया, डबल कोड लगा दिया, अब लिख देंगे 0 इज लेस देन, ठीक है ना। समझ गया यार? रुक जाओ यहाँ से, ठीक है। फीस क्लियर हमारे कितने को, या तो रुक जाओ इसमें एक चीज़ और कर लो, अभी ये आ जाएगा। देखो सिंपल बात, जितने का हमारे पास 0 आ जाएगा बैलेंस, उसका क्या हो जाएगा, क्लियर, यानी काउंट, यानी 2 लोगों का फीस हमारी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। 4 स्टूडेंट का हमारे पास ड्यू है और 2 का हमारे क्या हो गया, क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं अब टोटल फीस कितनी ड्यू है। अब टोटल फीस ड्यू, टोटल फीस हमारी ड्यू कितनी है ये देख लेता हूँ। हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे सम, ठीक है, रेंज दे देंगे, तो टोटल फीस की ड्यू की क्या है, L3 से लेके L8 तक, बात खत्म। हमारे पास अभी भी 10,400 हमारे पास अभी टोटल फीस ड्यू है, ठीक है ना। अब टोटल फीस के लिए पेमेंट कितना हुआ है ये भी चेक कर लेते हैं। चलो उसके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास इतना आ चुकी है तो ड्यू यानी हमारे पास 0 हो चुका है, ठीक है ना। समझ गए। अब ये पता करना है कि टोटल फीस पे कितनी हुई है, तब ये इससे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल फीस ड्यू इतनी है, और टोटल फीस पे कितना हुआ है ये भी निकाल लेते हैं। टोटल फीस पे कितना हुआ है, चलो ये भी निकाल लेते हैं, देखते हैं। इक्वल टू क्या लगाएंगे, टोटल फीस पे है ना, ये टोटल फीस ये रहा, फीस पे कितने हुआ, तो K3 से लेके K8 तक, सिंपल बात यही होगा ना। तो सम लिख देंगे, सम लिखने के बाद क्या होगा, K3 से लेके K8 तक, एंटर कर दो, यानी हमारे पास 15,600 टोटल फीस हमारी पे हो चुकी है, ठीक है ना। समझ गए, क्लियर। एंड टोटल ड्यू फीस इतनी है। अब हमारे पास जो ऑल ओवर है, यानी हमारे पास टोटल फीस कितनी है, ठीक है ना। टोटल फीस अब अमाउंट TOTL टोटल फी अमाउंट कितना है, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, यानी हम ये पता करेंगे हमारी फीस कितनी है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट स्कूल की फीस हो क्या है, तब यहाँ निकाल लेंगे, इक्वल टू लिख देंगे सम, सॉरी सब्स्टिट्यूट हो गया, ये सम हो जाएगा, बस सम हो गया, सब है ना, सम के बाद क्या लिखेंगे, सम का यहाँ मैंने J3 से लेके J8 तक हमारे पास कितना है,
26,000 फीस हमारे पास पूरी पे पर, यानी हमें चाहिए 26 पे, ठीक है ना। और हमारे पास आई कितनी है, टोटल फीस पे कितनी हुई है 15,600, और ड्यू कितनी रह गई है 10,400, यानी हमें फीस कितनी आई है ये भी पता चल जाए। हमें ये भी पता होना चाहिए कितनी फीस हमें अभी आनी है, ठीक है ना। फीस, हाँ ठीक है, टोटल फीस कम, मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है ना। और टोटल फीस हमारे पास कितनी आनी है, मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, अपने अपने लैंग्वेज में लिखना, ठीक है ना। हमें क्या करेंगे, अब टोटल फीस हमें पता करना है कि टोटल फीस आनी कितनी है। टोटल फीस हमारी कितनी है 26,000। अब टोटल फीस कितनी हमारे पास पे हुई है 15,000, और ड्यू कितनी रह गई इतनी, ठीक है ना। तो हमें पता करना है कि कितनी फीस हमारी अभी रह जा रही है, कितनी फीस हमें अभी बच रही है। पे तो हो गया इतना, यानी इसमें से हम क्या करेंगे इतना घटा देंगे, यानी बचेगा हमारे पास क्या 10,400, यही बचेगा डेटा। हम कर भी लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे I13 माइनस H13, नहीं H13, ठीक है ना, H13, ठीक है। हमारे पास कितना 10,400 हमारे पास आनी है फीस, ये टोटल फीस हमारे पास रह रही है। क्लियर, समझ गए। तो फ्रेंड्स यही होता है लॉजिक, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग बस इस चीज़ को आप करते रहो। अभी बहुत चीज़ें इसमें भी है। अच्छा, इसमें ये भी पता करनी है कि कितने स्टूडेंट की अभी फीस कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है। हम इससे भी निकाल सकते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन है, हमें निकालना है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग समझ लीजिएगा, सिंपल से बात लिख देंगे। CONT काउंट इफ में लिख देंगे हम M3 से लेके M8 तक, सेलेक्टर डाल दिया। अब हम इसमें से बोल देंगे जितने हमारे पास कंप्लीट है वो हमारे पास आ जाए। इसमें क्या मिस्टेक हो गया तुम देखिएगा, तो कंप्लीट यानी हमारे पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ ना, COMPLETE होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, हमारे पास 2 आ गए, ठीक है ना। इसको लिख लो पूरे कंप्लीट, ठीक है ना। क्लियर, चलो इससे हमारा पता चल जाएगा। अब इसको लिखते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है ना। तो इसको फाइनल पेंटर कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेंट कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, वही फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनकम्प्लीट, बात खत्म। यहाँ देखो कुछ मिस्टेक हो गया, फिर स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ ना, इनकम्प्लीट। देख लो भैया क्या मिस्टेक हो रही है, INCOMPLETE, ठीक है। अभी भी कुछ मिस्टेक है, यानी क्या करना है INCOMPLETE, ठीक है। ओह सॉरी, N3 हो गया ना, हमें चाहिए M3। क्या हुआ M3 से लेके M8 तक, बात खत्म। हमारे पास फोर हमारी क्या है इनकम्प्लीट, और 2 क्या है कंप्लीट है, ठीक है। हमें टोटल अगर डेटा चाहिए तो भी हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए, ये होते हैं लॉजिक्स। ये आपके लिए इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि आपका एक लॉजिक डेवलप हो, आपका माइंड में क्रिएटिविटी बने कि हाँ ये कैसे हो रहा है, कैसे लॉजिक बनते हैं हमारे ऊपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देखो ये चीज़ें पढ़ रहे हो, आगे मैं जब आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा ना, तो आगे भी ऐसे वर्क होगा, सेम एज इट इज, ऐसे ही लॉजिक उसमें भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको अपने लेवल से बता रहा हूँ कि इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग का डेवलपमेंट का वर्क होता है, तो उसमें टेक्निकली पूरी डिपेंड है, ऐसे ही उसमें भी लॉजिक लगते रहते हैं, ठीक है ना। हमें क्या होता है जो चाहिए उसी को हमें करना होता है, वो कैसे करोगे वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हालत ख़राब कर देते हैं वहाँ पर। चलो अब हमें ये पता करना है कि इसमें जो है, जैसे सपोज जैसे राम है ना, राम कितने बुक को इशू किया है, कितने इशू किया, कितने नहीं इशू किया है, हमें ये भी निकालना है ना। तो लिख लेते हैं, इन्हीं चीज़ को सबको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि कितने बुक को इशू किया है, ठीक है ना। इसकी सपोज क्लास हम दे देते हैं 8। चलो छोड़ो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम कॉपी करके सबको पेस्ट कर देते हैं, कॉपी
देन हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो हमें ये पता करना है कि राम जो है कितने बुक को इशू किया और नहीं किया है। सिंपल वे लिखेंगे क्या, या तो आप यहाँ पे लिख दो, यार इधर स्पेस नहीं है क्या, नहीं है ना, तो इसमें फिर हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, या तो कर लो यहाँ से एक इंसर्ट सेल इंसर्ट कर लो, ठीक है ना, एक सॉरी कॉलम इंसर्ट कर लो, मैटर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इशू कितना किया है और नॉट इशू कितना किया है हमें पता चल जाएगा। काउंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ में लिखेगा, यानी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, C3 से लेके, हमारे पास ड्राइंग कहाँ तक है, J3, C3 से लेके J3 तक, और कितना हमें जितने इसमें क्या निकालना है, इसमें इशू निकालना था, लिख देंगे इशू, बात खत्म। 2 बुक्स इशू किया है, हमें इसमें काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कितना, और जो हमारे पास है श्याम और कितने बुक इशू किया है, देखो ये चीज़ को हमें ऊपर करना है और इसको हमें यहाँ करना है, ठीक है ना। चलो और इन सबको मैं कलर कर लेता हूँ सेम ग्रीन में, ठीक है। चलो और इस फार्मूले को मैं कर करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं इसी कलर में कर देता हूँ, मैटर खत्म, ठीक है। चलो अब इसको पता चल गया कि भैया यार यहाँ भी फॉर्म प्रिंटर करना पड़ेगा, चलो ठीक है, हमें पता चल गया कि जो राम है वो 2 बुक को इशू किया है, 2 बुक को इशू किया और कितने बुक नहीं इशू किया है भी पता चल जाएगा। लिख देंगे COUNT काउंट इफ में लिख देंगे, फिर वही C3 से लेके J3 तक, मैटर खत्म, C3 से लेके J3 तक, और वहीं से लिख देंगे क्या, नॉट इशू, मैटर खत्म, 4 नहीं किया है, बात खत्म। इसी को कॉपी कर लो और देन नीचे कर लो, एंटर कर दो, बात खत्म, सेव, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अभी भी इसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं, आप अपना माइंड भी लगाओ क्योंकि हम तो अपना ही अकाउंट लगा रहे हैं, आप भी अभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा सर इसमें और भी हो सकता है, तो उस चीज़ को कमेंट करो, और अगर आपके पास इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज़ आप कमेंट में कमेंट करो, वो चीज़ हमसे पूछो, ठीक है ना। और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको एक वैसे भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है ना, या आप लाइव समझो या वीडियो कॉलिंग समझो, या जैसे भी समझाना चाहोगे वो आपको डिपेंड करता है। हमारे पास ऑल सर्विसेज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए, बस आपको आनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस चीज़ को लाइब्रेरी सीट मैनेजमेंट को पूरे अच्छे से कंप्लीट करके करो, अभी भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैं अगली जो क्लास हमारी आएगी, यानी अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो भी किसी सीटी पर डिपेंड होगी, ठीक है ना, जैसे लाइब्रेरी सेट हो गया, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी वो प्रोडक्ट सीट किया जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चीज़ को करो, ठीक है ना, ये सब टेक्निकल है, ये चीज़ आप सीख जाओगे, तो अगर कहीं किसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ डेटा हैंडल करने को आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, समझ गए। ये सब चीज़ें करते रहो, ये हमारे पास इससे लॉजिक डबल होगा, आपके माइंड क्रिएटिविटी बनेगी, आगे चल के अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो उसमें आपको लिए ईजी हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।